हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। आज के सेशन इम्पोर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि जब परसों के सेशन में हम छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास जो है कवर किए थे फर्स्ट पार्ट को। ये हमारा दूसरा पार्ट है जिसमें 10 क्वेश्चन मैं कवर कराया था। ठीक है, क्वेश्चन आपको 10 लग रहे हैं, इसमें जो है जितना डीपली हो सके पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ाता हूँ। तो कहीं भी आप पढ़ते हैं जहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ाते हैं वहाँ पे पढ़िएगा, चाहे मेरे से पढ़ें किसी भी टीचर से पढ़ें, क्योंकि आजकल बहुत अंदर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, लेटेस्ट पैटर्न में आप बुक वगैरह क्वेश्चन वगैरह लगाते हैं तो आप जो लेटेस्ट पैटर्न में आज जो क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं उस बुक को जो है प्रेफर कीजिएगा। उस टाइप के क्वेश्चन को आपको लगा लगा के आपको देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। फर्स्ट पार्ट आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, उसको जाके देखिएगा। ये हमारा दूसरा पार्ट है। टोटल हम यहाँ पे जो है 50 MCQ यहाँ पे कवर कर ले छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास। ठीक है, कवर करें। कोई भी एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे CGPSC प्री हो, मेंस हो। ठीक है, और साथ ही साथ SI का मेंस के भी पेपर है, ASI हो, फॉरेस्ट गार्ड का भी जो एग्जाम डेट वगैरह, टीचर भर्ती, कोई भी एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहेंगे छत्तीसगढ़ समान्य दन में ये आपका जो है सिलेबस देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, PDF वगैरह आपको वहाँ पे आपको जो है प्राप्त हो जाएगा। तो लास्ट सेशन में 10 क्वेश्चन मैं कवर कराया था और लास्ट क्वेश्चन हम देखे थे कि 10वां क्वेश्चन हम देखे थे, एक मिनट, कि बाण वंश एवं सोमवंश के संबंध में कथनों को पढ़िए। ठीक है, तो पहला है बाण वंश के राजा विक्रमादित्य प्रथम ने पाली कोरबा के शिव मंदिर का निर्माण कराया गया था। सेकंड है कि बाण वंश के शासकों का कलचुरी राजा जाजलदेव प्रथम ने पराजित करके पाली मंदिर का जो है जीर्णोद्धार कराया था। थर्ड है कि कांकेर सोमवंश की जो स्थापना जो है सिंह राज ने की थी। ABCD 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। आपको भी कितना क्वेश्चन आंसर सही हो उसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बता। यहाँ पे हम देखे थे इसका D ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप बाण वंश पढ़ेंगे, ठीक है, लगभग हमारे छत्तीसगढ़ में 900 ईस्वी या 9वीं सदी के आसपास जो है बाण वंश का काल रहा है। महा एम, ठीक है, संस्थापक अगर पूछे तो F फाउंडर। ठीक है, मंडलेश्वर मल्लदेव जो कि इस वंश के जो है बाण वंश के संस्थापक है। राजधानी जो है पाली कोरबा को इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। और जो प्रमुख प्रमुख शासक इस वंश के जो रहे हैं विक्रमादित्य, इन्होंने 9वीं सदी में पाली के शिव मंदिर का निर्माण कराया था। इसका जीर्णोद्धार जो है कलचुरी शासक जाजलदेव प्रथम ने कराया था। PSC में 2 मेंस के पेपर में भी क्वेश्चन ये आया हुआ है। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे मेरे कंटेंट में, जो बहुत सारे एग्जाम में अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुए होते हैं। ठीक है, मेंस के पेपर में भी आया हुआ है। तो बाण वंश के शासक का जीर्णोद्धार कराया था, ये सही हो जाएगा। कांकेर के सोमवंश की स्थापना सिंह राज ने की थी, इसको आपको याद रखो। कांकेर का जो सोमवंश जो कार्यकाल रहा है 1191 से 1320 के आसपास, यहाँ पे जो है कांकेर के सोमवंशी जो जितने भी शासक का कार्यकाल रहे, सिंहराज, व्याघ्रराज, वोपदेव, कर्ण, ये सभी जो है इस वंश के जो है शासक है। सोमवंशियों को कांकेर ने एक जो है शासक भानुदेव का भी जो है लेख वगैरह यहाँ से जो है मिलते हैं, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, एक्सप्लेन भी डाल दिया गया है ताकि आप जो है अच्छे से रिविजन कर सके। तो बाण वंश के जो शासक विक्रमादित्य प्रथम ने 9वीं शताब्दी में पाली के मंदिर का निर्माण कराया। बाद में कलचुरी शासक जो जाजलदेव प्रथम ने बाणों को, ठीक है, बाणवंशियों शासक हराकर इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया था। ठीक है, तो इसमें आपका जो है बनवाया विक्रमादित्य के द्वारा करवाया गया था, लेकिन जाजलदेव प्रथम इन्होंने इस जीर्णोद्धार कराया गया था। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि मेंस के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, सही जोड़ी को मिलाना है। ठीक है, मैचिंग करना है। प्रश्न 11 है, भाग 2 है। सूची 1 में प्राचीन राजवंश दी है और सूची 2 में राजधानी, मतलब कौन से राजवंश जिसकी राजधानी कौन कौन सी थी उसको जो है मैच करना है। जैसे राजर्षि तुलुकुल वंश हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम राजवंश है, सबसे पुरानी राजवंश है। नल वंश, सरपुरी वंश, पांडु वंश, इसको जो है मैच करना है। ABCD 4 ऑप्शन है। इसमें भी आपको ये आजकल जो पूछे जा रहे हैं शासक दे रहेगा, और वंश मतलब कौन सा शासक कौन से वंश से संबंधित, ऐसा भी जो है कूट आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो राजर्षि तुल्यकुल वंश मैं बताया था कि हमारे छत्तीसगढ़ का प्रथम राजवंश है, और इनकी जो राजधानी जो है आरंग, जो कि अभी रायपुर में आते हैं। आरंग को मंदिरों की नगरी के नाम से भी हम जानते हैं। तो राजर्षि तुकुल वंश आरंग, ठीक है, ये आपका जो है A का 2 हो जाएगा। और वही नल वंश पुष्करी भोपालपट्टनम बताया था, इसकी राजधानी
इसको बनाया गया था नलवंशी शासकों ने। सरबपुरी वंश, सरबपुरी, सरबराज या श्रीपुर, ठीक है। सरब वंश इस वंश के जो फाउंडर हैं, संस्थापक है, लेकिन श्रीपुर सरबपुर को इन्होंने जो है अपनी राजधानी बनाई थी। पांडुवंश सिरपुर, इन्होंने जो है अपनी राजधानी बनाई थी। तो जितने भी पांडुवंश के शासक थे तो ये सिरपुर को अपनी राजधानी बनाया था। ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे मैच करना आपको ऐसे भी दे सकता है कि एक तरफ शासक रहेगा, दूसरा आपका वंश से संबंधित, मतलब कौन से शासक कौन से राजवंश से संबंधित, ये सभी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही बताया गया है कि राजर्षि तुलकुल वंश की राजधानी आरंग थी, नल वंश की पुष्करी, भोपालपट्टनम, ठीक है। सरपुरी वंश की सरबपुर तथा पांडु वंश की राजधानी सिरपुर थी। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, थोड़ा जूम कर देता हूँ। प्रश्न 12 है, सूची 1 में प्रागैतिहासिक स्थल दिया गया है और वर्तमान जिला, मतलब जो प्रागैतिहासिक स्थल है वर्तमान अभी कौन से जिला में आता है, इसको जो है मैच करना है। कवरा पहाड़, चितवा डोंगरी, गढ़धनौरा, करका भाटा, ये सभी जो है जो फर्स्ट पार्ट अपलोड किया था उसमें जो है सभी मैं पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया हूँ। तो कवरा पहाड़ आप सभी को पता होगा, ये प्रागैतिहासिक स्थल है। छत्तीसगढ़ के अभी जो है रायगढ़ जिला में कवरा पहाड़ प्रसिद्ध है, शैलचित्र के लिए जाना जाता है। 1 का 2 हो जाएगा। चितवा डोंगरी सभी जानते हैं, ये आपका जो है कहाँ पे है, चितवा डोंगरी राजनांदगांव में है। तो चितवा डोंगरी बहुत बार, कबरा पहाड़ चितवा डोंगरी बहुत बार पेपर में आया हुआ है। चितवा डोंगरी आपके राजनांदगांव में है। गढ़धनौरा कहाँ है, तो ये आपका कोंडागांव जिला में है। और करका भाटा आपके बालोद जिला में है, ठीक है। तो ए का 2, बी का 4, सी का 3, डी का 1, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कबरा पहाड़ रायगढ़ से संबंधित है, चितवा डोंगरी राजनांदगांव बालोद सीमा, गढ़धनौरा कोंडागांव, करका भाटा बालोद जिला में स्थित है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में और इसके बारे में डिटेल बताया गया था कि कबरा पहाड़ में क्या चीज़ है, चितवा डोंगरी में क्या चीज़ है, इसको मैं फर्स्ट पार्ट में भी बताया था। पहला पार्ट देख के दूसरा पार्ट आपको देखना है। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची जिसमें प्राचीन नाम, प्रश्न 13, प्राचीन नाम और अभी आधुनिक नाम को जो है मैच करना है, ठीक। तो सभी को पता होगा कि पहले जितने भी हमारे छत्तीसगढ़ में जो जिला है, स्थल है, इसको जो है रामायण काल, महाभारत काल में अलग अलग नाम से जाना जाता था। उसी को जो है मैच कर, जैसे चित्रांगदपुर, कई बार मेरे सेशन में बताया हूँ, चित्रांगदपुर जो है, 1 मिनट, चित्रांगदपुर को पहले, मतलब जो है सिरपुर को पहले चित्रांगदपुर के नाम से जाना जाता था। तो 1 का 2 हो जाएगा। मणिपुर ये आपके रतनपुर को पहले जो है मणिपुर के नाम से जाना जाता था। प्रसन्नपुर, ठीक है, ये आपका प्रसन्नपुर, ये आपका मल्हार, तो मल्हार को पहले प्रसन्नपुर कहा गया है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा प्रसन्नपुर जो मल्हार शहर है इसको किसने बसाया है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इंद्रपुर, ठीक है, तो खरौद को पहले इंद्रपुर के, मतलब इंद्रपुर के नाम से जो है जाना, जहाँ पे लक्ष्मणेश्वर मंदिर वगैरह आपको जो है देखने को मिलेगा। तो ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सिरपुर का प्राचीन नाम चित्रांगदपुर, रतनपुर का मणिपुर, मल्हार का प्रसन्नपुर, खरौद का प्राचीन या इसको इंद्रपुर कहा गया है। अगला है, इंपॉर्टेंट है ये आपका, ठीक है। प्रश्न 14 है कि सूची 1 में शासक दिया गया है और सूची 2 में उपाधि या किस लिए विशेषता क्या है इसकी, इसको मैच करना है। तिवरदेव बालार्जुन, महासिगुप्त बालार्जुन, प्रसन्न मात्र, भीमसेन द्वितीय, तो तिवरदेव हो जाएगा। तो तिवरदेव को ये किस चीज़ की इनको उपाधि दी गई थी, तो आप सभी को बहुत बार मेंस के पेपर में भी आया हुआ है। तिवरदेव इनको जो है सकल कौशलाधिपति की उपाधि इनको धारण की थी। तो 1 का 2 हो जाएगा। महाशिवगुप्त बालार्जुन, इसको तो सभी जानते होंगे, महाशिवगुप्त बालार्जुन, ठीक है, धनुष विद्या में निपुण थे, सबसे सर्वाधिक कार्यकाल इन्हीं का रहा है। प्रसन्न मात्र, गरुड़ चक्र, सोने के सिक्के इन्होंने चलाए थे। भीमसेन द्वितीय, इनके बारे में आरंग ताम्रपत्र में भीमसेन द्वितीय के बारे में पता चलता है। तो डी का 3 हो जाएगा। ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं एक्सप्लेन। पांडुवंशी तिवरदेव ने, इन्होंने सकल कौशलाधिपति को उपाधि धारण की थी। महाशिवगुप्त बालार्जुन का नाम महाशिवगुप्त बालार्जुन था। प्रसन्न मात ने गरुड़
चक्र शंख युक्त सोने के सिक्के छत्तीसगढ़ में पहले बार इन्होंने चलाए थे। अब भीमसेन द्वितीय का संबंध आरंग ताम्रपत्र से है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। प्रश्न 15 है, प्राचीन मंदिर और निर्माता या शासक या वंश से सुमेलित करना है। ठीक है, मतलब कौन सा मंदिर जिसके निर्माता या निर्माणकर्ता या किस वंश से संबंधित, इसको मैच करना है। तो आप पता होगा राजीव लोचन मंदिर जो कि रांची में स्थित है, इसका निर्माणकर्ता बहुत बार पेपर में पूछा गया है। नलवंशी शासक विलास तुंग के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। वहीं देखेंगे शिव मंदिर कहाँ पे है, पाली कोरबा में। इसका निर्माण अभी देखे हैं विक्रमादित्य जो कि बाणवंशी शासक है, इनके द्वारा बनवाया गया था। लक्ष्मण मंदिर कहाँ है, महासमुंद जिला के अंतर्गत सिरपुर में स्थित है। ठीक है, और किसके द्वारा बनवाया गया था, तो हर्षगुप्त की उनकी जो पत्नी थी रानी वाष्टा, इनके द्वारा उनकी मृत्यु के उपरांत उनकी याद में इसको बनवाया गया था। और ये भगवान विष्णु जी का मंदिर है। ठीक है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है हमारा छत्तीसगढ़ का। लक्ष्मणेश्वर मंदिर अभी बात की है, खरौद में स्थित है। ठीक है, और ये जो है ईशान देव या पांडुवंश के शासक ईशान देव के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। ये आपके पीएससी में भी, ठीक है, जो जितने भी कंटेंट है बहुत बार एग्जाम में इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक्सप्लेन देख लेते हैं। तो राजिम का राजीव लोचन मंदिर जो है विलास तुंग के द्वारा निर्माण कराया गया था। पाली के शिव मंदिर जो कोरबा में है विक्रमादित्य के द्वारा, बाणवंशी शासक विक्रमादित्य के द्वारा करवाया गया था निर्माण। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर जो है रानी वाष्टक द्वारा, और खरद का जो लक्ष्मणेश्वर मंदिर पांडुवंशी शासक इंद्रपुल के जो पुत्र थे, इंद्रबल के पुत्र ईशान देव के द्वारा निर्माण कराया गया था। तो ये सभी जो है देख लेना है आपको। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। ठीक है, तो इस बार जो हम देखेंगे प्रश्न 16, जो खास करके आजकल ट्रेंडिंग में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस पर आधारित कथन कारण वाले जो है हम क्वेश्चन देखेंगे। तो प्रश्न 16 है, कथन ए दिया गया है कि कथन ए है महासिगुप्त बालार्जुन का जो काल है दक्षिण कौशल के स्थापत्य एवं संस्कृति का स्वर्ण युग कहलाता है। कारण है उसने अपने शासन काल में बौद्ध, शैव, वैष्णव और जैन धर्मों के समान संरक्षण दिया और अनेक धार्मिक स्मारकों का निर्माण कराया गया था। सही विकल्प को चुनना है। ए बी सी डी 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। चलिए कौन सा आंसर हो सकते हैं आपको बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, आर एक ही सही व्याख्या करता है, तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ये सभी कथन आपको जो है बताना। आप पूरा आजकल जो क्वेश्चन पूछे आप कहीं से भी पूरा आप डिटेल पढ़े होंगे। ठीक है, महासिगुप्त बालार्जुन के बारे में आप पढ़े होंगे, पूरा डिटेल से पढ़े रहेंगे। चाहे एग्जामिनर पेयर में पूछे, कथन कारण में पूछे, कूट मिलान में, कैसे भी क्वेश्चन पूछे आप डिटेल पढ़े रहेंगे, आप बना लेंगे, उनके बारे में डिटेल पढ़े रहेंगे। तो ठीक है, तो आपको डिटेल से पढ़ना ज़रूरी है। एग्जामिनर कैसा भी क्वेश्चन पूछे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप बना लेंगे। ठीक है, एक्सप्लेन देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी वही बताया कि तो महासिगुप्त बालार्जुन स्वयं परम महेश्वर की उपाधि इन्होंने धारण की थी। और ये जो है याद रखिए सभी जो शासक थे, सभी शासक जो वैष्णव धर्म के शासक मतलब मानते थे, लेकिन यही अकेला शासक था जो कौन से धर्म को मानता था, ये शैव धर्म को मानता था। ठीक है, परंतु उनके काल में सभी संप्रदायों को पूरा स्वतंत्रता संरक्षण मिला, जिसके कारण कला साहित्य और स्थापत्य का भूतपूर्व विकास जो है हुआ। और देखेंगे इनका जो कार्यकाल सबसे लंबी अवधि तक इन्हीं का जो कार्यकाल रहा है, इसको आपको याद रखना। ठीक है, बहुत बार इनके बारे में पढ़ाया भी हूँ, इसको आपको याद रखना है। और इन्हें के कार्यकाल में चीनी यात्री युएनसांग आए थे, जहाँ पे सिरपुर और मल्हार की यात्रा इन्होंने की थी। ठीक है, पहले सेशन में भी वहाँ पे पढ़ाया था। चलिए 17वां क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 17 है, नल वंश और वाकटक वंश के संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि वाकटक वंश के राजा नरेंद्र सेन ने नलवंशी शासक भवदत्त वर्मा को पराजित किया था। सेकंड है, भवदत्त वर्मा के पुत्र अर्थपति भट्टारा को वाकटक वंश के शासक पृथ्वीसेन द्वितीय ने पराजित कर जो पुष्करी थी उसको जो है तहस नहस या नष्ट कर दिया था। स्कंद वर्मन अपनी राजधानी पुष्करी का पुनर्निर्माण कराया गया था और पोड़ागढ़ शिलालेख उत्कीर्ण कराया था। ठीक है, तो चलिए बताइए सही कथन का चुनाव करना है।
ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, कौन सा आंसर हो सकता है आपको बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 और 3 करेक्ट आंसर यहाँ पे सही कथन को बताना था। तो भवदत्त वर्मा के पुत्र अर्थपति भट्टारक पिछले सेशन में भी बताया था, और वाकटक शासक पृथ्वीसेन द्वितीय ने पराजित पुष्करी को तहस नहस यहाँ पे कर दिया था, तो ये आपका सही हो जाएगा। स्कंद वर्मा ने अपनी राजधानी पुष्करी का पुनर्निर्माण कराया और पोड़ागढ़ शिलालेख उत्कीर्ण कराया था। ठीक, तो पोड़ागढ़ शिलालेख में जो है स्कंद वर्मा के बारे में भी पता चलता है। तो केवल 2 और 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे भी वही बताया गया है। सर्वप्रथम नलवंशी राजा भवदत्त वर्मन ने वाकटक वंश के राजा किसको, नरेंद्र सेन को पराजित किया, और नरेंद्र सेन ने भवदत्त वर्मा को नहीं हराया था। बाद में वाकटक वंश के नरेश पृथ्वीसेन द्वितीय ने अर्थपति भट्टारक को हराकर नल वंश की राजधानी पुष्करी को नष्ट कर दी, मतलब तहस नहस कर दिया गया। इसके पश्चात स्कंद वर्मा ने जो पुष्करी को थी इसको फिर से उसको जो है पुनरुद्धार इन्होंने कराया था। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 18वां क्वेश्चन है छिंदक नागवंश। छिंदक नागवंश बस्तर से संबंधित कथनों का अध्ययन कीजिए। पहला कि छिंदक नागवंश की राजधानी चक्रकोट बारसूर थी। इस वंश के प्रसिद्ध शासक सोमेश्वर देव प्रथम को कलचुरी राजा जाजालद प्रथम ने बंदी बना लिया था। थर्ड है बारसूर का बत्तीसा मंदिर और मामा भांजा मंदिर छिंदक नागवंश काल की स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। सही विकल्प का जो है चयन करना है। ए बी सी डी 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात करूँ छिंदक नागवंश की बात करूँ तो चक्रकोट बस्तर क्षेत्र छिंदक नागवंश से काल रहा है। इस वंश के संस्थापक नृपति भूषण, याद रखिएगा छिंदक नागवंश के जो फाउंडर थे संस्थापक नृपति भूषण थे। 1023 से 1324 तक यहाँ पे इनका शासनकाल रहा है। तो छिंदक नागवंश की राजधानी चक्रकोट बारसूर थी। सही। इस वंश के प्रसिद्ध शासक सोमेश्वर प्रथम को कलचुरी राजा जाजालद प्रथम जो है इन्होंने बंदी बना लिया था। बारसूर का जो बत्तीसा मंदिर, याद रखिएगा बत्तीसा मंदिर सुने होंगे जो कि बारसूर में है, और साथ में मामा भांजा का मंदिर जो कि छिंदक नागवंश काल के जो है स्थापत्य कला को उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और ये सभी जो मंदिर वगैरह है ये किसके द्वारा बनाया था, धारावर्ष। ठीक है, धारावर्ष के जो सेनापति कौन, इनके जो सेनापति थे धारावर्ष, उनका नाम था चंद्रदित्य। ठीक है, तो इनके द्वारा जो है निर्माण करवाया गया था, तो इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। तो तीनों कथन सही हैं। जाजालदेव प्रथम ने सोमेश्वर देव को बंदी बनाया था, बाद में उनकी माता जो गुंड महादेवी की प्रार्थना पर उन्हें जो है मुक्त कर दिया गया था। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न 19 है कांकेर के सोमवंश के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। कांकेर के सोमवंश के बारे में अभी मैंने बात भी किया था। इस वंश के संस्थापक सिंहराज थे। इस वंश के राजा कर्णदेव ने सिहावा में, ठीक है, धमतरी सिहावा में कर्णेश्वर मंदिर या शिव मंदिर का निर्माण कराया था। भानुदेवी इस वंश के अंतिम जो है ज्ञात शासक था। सही कूट का चयन करना है। ए बी सी डी 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा तो यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो है डी ऑप्शन हो जाएगा। तो सोमवंश, ठीक है, जो कि कांकेर के सोमवंश की बात करूं तो इनका जो कार्यकाल कब से कब तक रहा है, 1191 से 1320 तक इनका जो है कार्यकाल रहा है। कांकेर के सोमवंश की बात कर रहा हूँ। और इस वंश के जो है संस्थापक या जो फाउंडर कौन थे, सिंहराज इस वंश के संस्थापक थे। तो सही हो जाएगा। इस वंश के राजा कर्णदेव ने सिहावा धमतरी में कर्णेश्वर मंदिर, जिसको हम शिव मंदिर के नाम से जानते हैं, इसका निर्माण इन्होंने कराया था। भानुदेव थे जो कि इस वंश के जो है अंतिम शासक थे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। वहीं कांकेर के सोमवंश के जो शासक थे भानुदेव, इनका लेख हमारे छत्तीसगढ़ में मिलता है। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। तो कांकेर के सोमवंश, ठीक है, कांकेर के जो सोमवंशी शासक सिंहराज थे, फाउंडर थे, और कर्णदेव ने
सिहावा में कड़ेश्वर समूह मंदिर का निर्माण कराया था और भानुदेवी इस वंश के जो है अंतिम शासक थे। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का देख लेते हैं, क्योंकि बारिश वगैरह हो रहा है तो बाकी का जो क्वेश्चन मैं अगले पार्ट में कवर करा दूंगा। प्रश्न 20 है, समुद्रगुप्त के दक्षिण अभियान या दक्षिणापथ अभियान के दौरान छत्तीसगढ़ के शासकों के संदर्भ में कौन सा कथन सुमेलित है? सही उसको बताना है। कौशल, राजा महेंद्र, महाकांतार, राजा व्याघ्रराज। सही विकल्प चुनना है। ए बी सी डी 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और दोनों कथन हो जाएगा। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ी डिटेल बात कर लेते हैं, क्योंकि मेंस वगैरह पेपर में आया हुआ है। ठीक है, एक मिनट। तो यहाँ पे बात करते हैं समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त ये जो है गुप्त वंश के शासक थे। समुद्रगुप्त जो है ये गुप्त वंश के शासक है। हमारे छत्तीसगढ़ में गुप्त वंश लगभग 319 से 500 ईस्वी के आसपास हमारे छत्तीसगढ़ में जो है शासन काल रहा है। और जो इसकी जानकारी कहाँ से पता चलता है, तो हरिशेणकृत प्रयाग प्रशस्ति से यहाँ से जो है पता चलता है कि हमारे छत्तीसगढ़ में गुप्त वंश का शासन काल रहा है। गुप्तकालीन सिक्के भी प्राप्त हुए हैं, जैसे बानाबरत, दुर्ग से, पिटईवल्द, रायपुर से भी जो है सिक्के प्राप्त हुए। लेकिन इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो है ये रखता है आपका समुद्रगुप्त, क्योंकि मेंस के पेपर में आया तो थोड़ा बात करते हैं समुद्रगुप्त। ठीक है, तो समुद्रगुप्त इनके बारे में जो हरिसेन की जो मैंने बताया भी जो है हरिसेनकृत प्राग प्रशस्ति के अनुसार कहा जाता है कि गुप्त वंश के राजा समुद्रगुप्त ने दक्षिणा विजय अभियान के दौरान दक्षिण कौशल के और वाकटक वंश के राजा महेंद्र सेन को हराया था। वहीं महाकांतार के शासक नलवंशी राजा व्याघ्रराज, ठीक है, व्याघ्रराज को इन्होंने हराया था। तो और महासमुंद के जो कोपरा जो गांव है, यहाँ पे समुद्रगुप्त की पत्नी रूपा देवी की भी साक्ष्य यहाँ से जो है पता चला है। समुद्रगुप्त ने दक्षिण कौशल और महाकांतार को विजय के बाद, मतलब जीतने के बाद जो है अपने साम्राज्य में ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति के तहत इसको सम्मिलित नहीं किया गया था। इसको आपको याद रखना है। वहीं रामगुप्त बात करो, समुद्रगुप्त के बाद आते हैं रामगुप्त। तो रामगुप्त के जो सिक्के दुर्ग के बानाबरत से मिला है, तो इससे ये पता चलता है कि गुप्त वंश का शासनकाल हमारे छत्तीसगढ़ में रहा है। वहीं इसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय की उनकी जो बेटी थी प्रभावती, इनका विवाह वाकटक वंश के राजा रुद्रसेन से हुआ था। और कुमार, इसके बाद कुमार गुप्त आते हैं। कुमार गुप्त का रत्न जड़ित मयूर सिक्का आरंग से मिला है। इसके बाद भानुगुप्त आता है। भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख में सरबपुरी वंश के राजा सरबराज का वर्णन यहाँ पे किया गया है। तो ठीक है, तो ये सभी जो है एग्जाम में मेंस वगैरह पेपर में महिला सुपरवाइजर, व्यापम फूड इंस्पेक्टर, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, इसलिए यहाँ पे बता दिया गया है। तो यहाँ पे भी वही लिखा गया है कि प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित की 19वीं से 20वीं पंक्तियों का उल्लेख है कि समुद्रगुप्त ने अपनी दक्षिणापथ विजय के दौरान कौशल के राजा महेंद्र और महाकांतार, बस्तर कांकर क्षेत्र के राजा व्याघ्रराज इन्होंने पराजित किया था, जैसे अभी मैंने आपको बताया है। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा सेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जितना हो सके मेरे से आपके लिए एफर्ट ज़रूर करूँगा। ठीक है, थैंक यू।